तो चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब आज हम चर्चा करना शुरू करते हैं जो हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं उसके बेसिक्स पर। और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं जेफेट से, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से। इसके बाद देन फर्दर सीरीज में हम जो है मॉसफेट की बात भी करेंगे एंड देन फर्दर इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम लेकिन अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं जेफेट से। इस वीडियो में देखिए हम जेफेट के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर आता है कट ऑफ वोल्टेज, उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं जेफेट के कंस्ट्रक्शन की, इसके कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जेफेट दो टाइप के होते हैं, एक हमारा एन चैनल जेफेट होता है और एक होता है पी चैनल जेफेट। तो इस वीडियो में देखिए हम एन चैनल को रिफर कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सिमिलरली जैसे हम एन चैनल को रिफर कर रहे हैं आप पी चैनल से भी इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो देखिए हम आप पहले बात करते हैं कि दरअसल इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये इसका मूलभूत जो स्वरूप है वो कैसा होता है, कैसे बनता है, ये हम इस चीज की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास एक एन चैनल, एक हमारे पास सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है, मान लीजिए ये ऐसे हमारा ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें क्या किया जाता है, ये मान लीजिए एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर इस तरह से है। इसमें देखिए दो रीजन बनाए जाते हैं, एक रीजन देखिए मैं इधर बनाता हूं इस तरह से और एक रीजन देखिए मैं इधर बनाता हूं ऐसे। तो ये जो क्रिस्टल था इसमें हमने डोपिंग करी। अब देखिए डोपिंग किस हिसाब से की है, ये जो पूरा क्रिस्टल है इसे हमने एन टाइप में डोप किया हुआ है, पूरे क्रिस्टल को हमने एन टाइप में डोप किया हुआ है। और साथ ही साथ में ये जो दो लेयर आपको दिख रही हैं ये हमने पी टाइप में डोप की हुई हैं। तो ये हमारा एन टाइप की डोपिंग हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसे पी टाइप में बच्चों डोप कर दिया है। अब देखिए ऐसा डोपिंग क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक मेटल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, यहाँ ऊपर यहाँ एक मेटल कॉन्टैक्ट बनाया जाता है और सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी अगर हम बना दे थोड़ा पतला सा, यहाँ पतला सा एक मेटल कॉन्टैक्ट यहाँ पर नीचे भी बना दिया जाता है जंक्शन के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पतला सा कॉन्टैक्ट बना दिया जाता है, ठीक। अब देखिए ये जो टर्मिनल होते हैं दोनों ये इंटरनली शॉर्टेड होते हैं, इंटरनली एक ही साथ मिले हुए होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर भी बना देते हैं कि मान लीजिए इस तरह से हमने लाइन बनाई, तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये इंटरनली, यहाँ से भी एक टर्मिनल निकला होता है और एक टर्मिनल यहाँ से भी निकला होता है, और ये दोनों टर्मिनल मिले हुए होते हैं आपस में, एक ही साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक एन चैनल जेफेट जो होता है वो तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पर दो वेल समझ लीजिए बनाए जाते हैं पी टाइप के, एक एन टाइप का क्रिस्टल बनाया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तीन जो है टर्मिनल बनाए जाते हैं। अब ये तीन टर्मिनल देखिए किस हिसाब से होते हैं ये मैं आपको बता दूं। जो हमारा जेफेट है इसमें देखिए तीन टर्मिनल होते हैं, या किसी भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं। जो सबसे नीचे वाला टर्मिनल होता है बच्चों इसे हम कहते हैं सोर्स। ये जो टर्मिनल है यानी ये यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी, इसे हम कहते हैं गेट टर्मिनल। और ये जो सबसे ऊपर का टर्मिनल होता है इसे हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल, इसे हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल। तो इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन होता है हमारे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एन चैनल जेफेट का। फिर से मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूं कि कैसे हमने बनाया। देखिए सबसे पहले हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक बेस लिया हुआ है, देन इसमें हमने दो पी वेल्स बनाए हुए हैं, यानी दो तरफ हमने इस तरह से पी टाइप की डोपिंग की हुई है, ठीक है। इसको चाहे मैं थोड़ा सा और सही बना दूं, थोड़ा सा शेप इसका अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं इस टाइप से कुछ, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे बना दिया। तो पी टाइप की हमने डोपिंग कर दिया यहाँ पर और दो वेल्स बनाए, एंड जो बाकी बचा हुआ सबस्ट्रेट था हमारा उस पे हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी है, ठीक। इसमें हमने तीन मेटालिक कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। इस टर्मिनल जो हमने यहाँ से मेटालिक कॉन्टैक्ट से कनेक्ट किया है बच्चों इसे कहा जाता है हमारा ड्रेन टर्मिनल, इसे कहते हैं सोर्स टर्मिनल, इसे कहते हैं गेट टर्मिनल, ठीक है। और
यहाँ पर ये जो दो वेल हैं इन्हें हम पी टाइप वेल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये पतला सा देखिए रास्ता दिख रहा है, इस तरफ से इस तरफ आने में एक पतला सा आपको यहाँ पर रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है, इसी दरअसल पतले रास्ते को यहाँ पर चैनल कहा जाता है। ये जो पतला सा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रही है यहाँ से आने की, उसी को हम दरअसल चैनल कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो चैनल है इस ट्रांजिस्टर में हमारे वो एन टाइप से बना हुआ है, एन टाइप मटेरियल से, इसलिए हम इसे एन चैनल जेफेट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। और मैंने ये भी बताया कि ये जो दो वेल्स हैं ये इंटरनली शॉर्टेड होते हैं, इंटरनली आपस में मिले हुए होते हैं। इसे हमने दिखाने के लिए यहाँ इसे एक्सटर्नली जो है मिलाया हुआ है। देखिए, अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो ड्रेन से सोर्स के बीच में करंट जाती है, ये पिछले वीडियोस में भी आपको बताया गया है कि जो ड्रेन से सोर्स तक जो करंट जाएगी उसे हम कहते हैं आईडी, यानी ड्रेन करंट। ठीक है, ड्रेन करंट जो यहाँ हमारी ड्रेन से सोर्स में जाएगी उसे हम ड्रेन करंट कहेंगे। ये दरअसल डिपेंड करती है गेट और सोर्स के बीच लगाए गए वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं VGS। ये डिपेंड करती है गेट और सोर्स पर लगाए हुए वोल्टेज पर, ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बारे में अभी आप वर्किंग सेक्शन में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कंस्ट्रक्शन में आपने इतनी बातें समझ ली। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी, वह ये है कि यहाँ पर जो गेट का वोल्टेज है बच्चों एन चैनल जेफेट में, हम इसे प्रिफरेबली 0 वोल्ट या फिर निगेटिव वोल्टेज में रखते हैं। ठीक है, हम इसे प्रिफरेंशियली 0 वोल्ट या निगेटिव वोल्ट में गेट के पोटेंशियल को रखते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, अब हमने अगर कंस्ट्रक्शन पे बात कर ली है तो हम बात कर लेते हैं इसकी दरअसल वर्किंग के ऊपर। ठीक है, इसकी वर्किंग के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वही हमारी इंपॉर्टेंट है जो कि थियोरेटिकल में हमारे यहाँ लिखने को आ सकती है या फिर हमें समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखिए टर्मिनल्स को शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और देन इसका कनेक्शन भी हम आपको बता देते हैं कि कनेक्शन किस हिसाब से होता है। ठीक है, अब देखिए जो गेट वोल्टेज होता है निगेटिव रखा जाता है, यानी जो गेट सोर्स जंक्शन होता है, यहाँ हम छोटा छोटा लिख देते हैं सोर्स गेट, और ये तो ड्रेन लिखा हुआ है, खैर उसकी हम उसको भी हटा देते हैं, इसको भी ठीक से लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्रेन को हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अच्छा, इसमें क्या है कि आप ड्रेन और सोर्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं बच्चों। BJT जो था हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें फैसिलिटी नहीं थी कि हम कलेक्टर और एमिटर को स्विच कर सके, लेकिन यहाँ ड्रेन और गेट को स्विच किया जा सकता है। ठीक है, तब भी ये जो है हमारा जेफेट काम करेगा। यहाँ पर देखिए जो गेट सोर्स जंक्शन होता है एन चैनल जेफेट में, इसे हम रिवर्स बाइस में रखते हैं। तो इसे हमने एक निगेटिव बैटरी से यहाँ पे लगाया एंड देन हमने पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देखिए सोर्स के टर्मिनल से, इसे हम आसान रखते हुए यहाँ पर देखिए सर्किट को बना रहे हैं कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज रखा है, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज रखा है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर और एमीटर भी लगा सकते हैं, खैर लेकिन सिंपल सर्किट को हम रखते हुए इस तरह से इसे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर सोर्स को हमने देखिए ग्राउंड भी कर दिया, साथ साथ में सोर्स को हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। अब देखिए जो ड्रेन वाला टर्मिनल है हमारा, जो ड्रेन वाला टर्मिनल होता है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं बच्चों एक पॉजिटिव साइड से, बैटरी की पॉजिटिव साइड से हम उसे कनेक्ट कर देते हैं एंड देन बाकी जो सर्किट हमारा बच रहा है उसे हम सोर्स में ला करके ग्राउंड कर देते हैं। देखिए इस टर्मिनल को हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो इस वोल्टेज को देखिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये बैटरी है, ये गेट और सोर्स के बीच में लगी है, इसलिए इसके वोल्टेज को हम VGS कहते हैं। गेट सोर्स वोल्टेज जो है हमारा उसे हम ये कहते हैं। ये जो हमारा वोल्टेज है ये दरअसल VDS है। अभी DS आप समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि ये ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा हुआ है, इसलिए हम इसे VDS कहते हैं, यानी ड्रेन सोर्स वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जो हमारी करंट है वो हमारी इस पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी और यहाँ पर ड्रेन से जो है नीचे आएगी, सोर्स में आकर के खत्म होगी। ठीक है, देन उधर लौटेगी वापस। तो यहाँ पर यानी ड्रेन से सोर्स के बीच में हमारी करंट जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसकी वर्किंग आप समझिए, जहाँ मैं आपको यही समझाता हूँ।
देखिए क्योंकि एक एन चैनल है जेफेट, यानी यहाँ पर ये एन टाइप मटेरियल से मिलके बना हुआ है और ये हमारा पी टाइप मटेरियल से मिलके बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनेगी। ठीक है, यहाँ पर डिप्लीशन एक लेयर होगी, क्योंकि पी और एन के जंक्शन पर एक डिप्लीशन लेयर होती है। ये आप डायोड के वीडियो से भी जानते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर देखिए इस हिसाब से होगी। अब देखिए हुआ क्या, आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी VDS वोल्टेज की। मान लीजिए कि अगर ये 5 वोल्ट है, मान लीजिए अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पर लगाई थी, तो इस टर्मिनल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्किटरी हमने एक्स्ट्रा में यूज की हुई है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हेंस उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यही 5 वोल्ट इस मेटल जंक्शन पर भी आएगा और यहाँ ऊपर की ओर, अब मैं जरा इससे रफ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ ऊपर की तरफ ये 5 वोल्ट ही में होगा, लगभग ये 5 वोल्ट में होगा। क्योंकि सोर्स टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इस प्लेट के नजदीक में वोल्टेज जो होगा वो 0 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट है और यहाँ पर नीचे 0 वोल्ट है। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या ये 5 वोल्ट सीधा यहाँ पर जैसे हम चैनल से नीचे आएंगे तो ये 5 5 5 5 5 5 रहेगा, डायरेक्ट यहाँ 0 हो जाएगा? कैसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, यानी ड्रेन से जब हम सोर्स टर्मिनल की ओर आ रहे हैं इस चैनल से होते हुए, तो ये वोल्टेज ग्रेजुअली चेंज होता है, यानी धीरे 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 ये कम होता रहता है। तो यहाँ 5 है, यहाँ कहीं पे 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ 1 वोल्ट होगा, देन फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको रफ कर देते हैं। ये आइडिया हमने आपको दिया है कि हाँ भाई वोल्टेज जो होगा वो ग्रेजुअली ड्रॉप होता है और नीचे आकर के ये 0 वोल्ट में हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि एन चैनल है, तो जो एन टाइप है उसको आपने हायर पोटेंशियल में कनेक्ट किया है, और जो हमारा गेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी बैटरी आपने एक तरह से अगर ओपन सर्किट रखा है 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर अभी मान लीजिए कि इस बैटरी को मैंने 0 कर दिया, यानी इस अभी मैंने कोई भी रिवर्स वोल्टेज इसमें नहीं लगाया, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, सॉरी। तो होगा क्या कि ये जो पी चैनल है, यानी जो पी टाइप है, ये लो पोटेंशियल में है, एन हाई पोटेंशियल में है। ऐसा होता है बच्चों रिवर्स बाइस में। तो जब रिवर्स बाइस हो जाएगा तो आप जानते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई है यहाँ पर, ये चौड़ी हो जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। ठीक, तो ये हमारी यहाँ से बड़ी हो जाएगी डिप्लीशन लेयर। अब देखिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पर। तो ऊपर की ओर रिवर्स बाइस ज़्यादा होगा, ऊपर की ओर रिवर्स बाइस ज़्यादा होगा, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ लगभग 4 वोल्ट के लगभग वोल्टेज है, नीचे ड्रॉप हो गए, यहाँ आते आते हमारा 1 वोल्ट बचेगा। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये ऊपर की ओर ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। देखिए ऊपर की ओर ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी और नीचे की ओर ये पतली रहेगी। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ऊपर की ओर ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी होगी, नीचे की ओर पतली होगी, ये इस तरह से बढ़ेगी डिप्लीशन लेयर। देखिए ठीक है, अब होता क्या है देखिए, अब आप इस वोल्टेज को और बढ़ाते हैं VDS को। अब मान लीजिए 5 की जगह आप 10 वोल्ट लगा देते हैं, तो देखिए जैसे ही आप 10 वोल्ट लगाएंगे तो क्योंकि अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो और ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और ये तो 0 में ही है, तो यानी रिवर्स बाइसिंग जो होगी इनकी क्रिस्टल की वो बढ़ेगी, तो ये और मोटा हो जाएगा। तो यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाते जा रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम VDS को बढ़ा रहे हैं, देखिए ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को, तो जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है ID, ये तो बढ़ ही रही है। VDS आप बढ़ा रहे हैं तो ये करंट तो बढ़ ही रही है, लेकिन एक काम और भी हो रहा है कि ये चैनल धीरे 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 धीरे, जैसे अब इस केस में काफी मोटा हो जाएगा चैनल इस तरह से। ठीक, तो ये चैनल काफी मोटा हो गया। देखिए तो VDS बढ़ाते साथ जो हमारी ID है ये तो बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर भी चौड़ा होगा। अच्छा क्या हो अगर इस VDS को हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, इस VDS को हम बढ़ाते ही जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे देखिए यहाँ डायग्राम में लगभग पहुंच ही गया है वो टाइम, एक टाइम देखिए ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों रीजन बहुत आसपास आ जाएंगे, ये दोनों रीजन हमारे ये बहुत आसपास आ जाएंगे। ये जो दोनों डिप्लीशन रीजन है ये लगभग लगभग देखिए छू गए एक दूसरे को, और यहाँ पर देखिए चैनल धीरे धीरे क्या हो रहा है, चैनल धीरे 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 पतला होता जा रहा है, यानी ये जो रास्ता खुला हुआ है धीरे 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 बंद होता जा रहा।
तो अगर आप वीडियोस को बहुत बढ़ा देंगे तो एक टाइम के बाद ये आईडी जो होगी बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये चैनल भी देखिए वीडियोस बढ़ाने के साथ साथ ये चैनल भी चौड़ा होता जा रहा, चौड़ा नहीं, पतला होता जा रहा, तो एक इंस्टेंट के बाद ये चैनल बंद हो जाएगा। बंद नहीं हो जाएगा एग्जैक्टली, बट ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा, यानी आईडी यहां से बहुत 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 कम फ्लो करेगी। तो यानी एक वोल्टेज ऐसा जरूर आएगा वीडीएस को बढ़ाने के साथ जहां पर ये करंट का चेंज होना बंद हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये करंट जो है चेंज होना बंद हो जाएगी। तो बच्चों गेट वोल्टेज तो यहाँ पर देखिए 0 ही है, वीडीएस को बढ़ाने के साथ आईडी बढ़ती है, लेकिन हमने उसका एक और कॉन्सिक्वेंस देखा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये भी पास आने लगते हैं, यानी चौड़े होकर के पास आने लगते हैं, चैनल कम होने लगता है, पतला होने लगता है। तो ऐसा होता है कि एक वोल्टेज पर, एक ड्रेन सोर्स के वोल्टेज पर ये जो चैनल है ये बंद हो जाता है, यानी करंट फ्लो करना बंद कर देती है। तो वो लोवेस्ट वोल्टेज, अब देखिए यहां पर हमारी पहली स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है पिंच ऑफ वोल्टेज की। ड्रेन ऑफ गिवन गेट और सोर्स के वोल्टेज के लिए ड्रेन सोर्स का वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर ये चैनल बंद हो जाता है, अब यहाँ पे मैं एक्सेजरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये चैनल बंद हो जाता है और वीडीएस के उसके बाद चेंज होने पर करंट चेंज नहीं होती, उस मिनिमम वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पेलिंग, उस मिनिमम वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। फिर से हम आपको एक बार बताते हैं, गेट सोर्स के गिवन वोल्टेज के लिए ड्रेन सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पर ये जो चैनल है ये बंद हो जाता है और यहां से जो फर्दर करंट का फ्लो है, ड्रेन करंट का, वो बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। अब बच्चों ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये गेट पे दिए हुए सप्लाई पर यानी वोल्टेज पर निर्भर करता है। आप अगर इस गेट सोर्स वोल्टेज को और बढ़ा देंगे, यानी माइनस में, देखिए क्योंकि ये माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे आप बढ़ाकर -1 कर दें या -2 कर दें, यानी सप्लाई को यहाँ पर चेंज करें, तो ये जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज होगा ये और जल्दी आ जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले ग्राफ पे एक बार बना के समझते हैं कि हमने यहाँ पर समझा क्या। तो यहाँ पर हम कहाँ ग्राफ बनाए, मुझे कहीं जगह दिख नहीं रही थोड़ी सी, चलिए इधर बनाते हैं, कोशिश करते हैं ग्राफ को। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस पर हम यहाँ पर ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को ले रहे हैं और एक पर हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए क्या, एक पर हम ले रहे हैं आईडी को यानी ड्रेन करंट को। तो देखिए हमने क्या देखा कि जब जैसे जैसे शुरुआत में जब आप ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, चैनल क्योंकि खुला था इसलिए ये आईडी भी साथ साथ बढ़ रही थी, यानी कि शुरुआत में हमारी जैसे 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 हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को, हमारी जो आईडी है ये भी बढ़ रही है। देखिए फिर क्या होता है कि एक वोल्टेज दरअसल ऐसा आ जाता है, एक वोल्टेज ऐसा आता है, यहाँ पर सॉरी आईडी बनाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा ग्राफ थोड़ा सा नहीं तो अलग शेप का आएगा, फिर आप कहेंगे कि ये आपने क्या कर बता दिया। देखिए यहाँ पर आईडी हम इधर रखते हैं और यहाँ पर वीडीएस को इधर रखते हैं, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को। अब ठीक है, देखिए हम यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो आईडी बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसा होगा। देखिए एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद ये जो करंट है ये चेंज होना बंद हो गई, क्योंकि ये चैनल यहाँ पर क्या हो गया है बच्चों, यहाँ पर चैनल बंद हो गया एक तरीके से। भाई पहले वीडीएस बढ़ने के साथ आईडी बढ़ती जा रही, यहाँ पे देखा इसके बीच में करंट ऐसे फ्लो करती जा रही, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वीडीएस को ये चैनल ऐसे ऐसे बंद होने लगेगा। एक वोल्टेज ऐसा आया जिस पर ये चैनल ऐसे बंद हो गया, तो अब करंट यहाँ नहीं फ्लो कर पाएगी। तो देखिए उसके बाद इस वोल्टेज के बाद इसे हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं या इसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो इसे हम वीपी से दिखा रहे हैं पिंच ऑफ वोल्टेज को। तो इस वीपी के बाद देखिए यहाँ पर ये ग्राफ और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ कांस्टेंट हो गया है लगभग, ठीक है, ड्रेन वोल्टेज पर ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है। ऐसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए। अच्छा ये ग्राफ आपको ऐसा तब मिल रहा है जब यहाँ पर गेट सोर्स का जो वोल्टेज है ये 0 है। देखिए गेट सोर्स का वोल्टेज यहाँ पर 0 है, तो इस टाइप का आपको कर्व यहाँ पर मिल रहा। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए इस ग्राफ को आप देखते रहिए। अब देखिए हम ऐसा करते हैं कि इसको 0 ना रख के इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलिए हम इसे -1 में ले लेते हैं, तभी आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी। हम इसे -1 में ले लिए। अब देखिए जैसे ही आप इसे -1 में लेंगे तो होगा क्या कि बिना कोई, अगर हम इस बैटरी को हटा भी दें, अगर हम इस बैटरी को हटा दें तो आप यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे। देखिए क्या चीज़ कंपेयर कर पाएंगे कि
भाई देखिए जब यहाँ पर ड्रेन सोर्स जो गेट वोल्टेज था वो 0 था तब भी डिप्लीशन लेयर थी। अब जब गेट सोर्स वोल्टेज -1 है तब भी डिप्लीशन लेयर है। अब मैं आपसे पूछूं कौन सी डिप्लीशन लेयर जो है जो चौड़ी होगी, तो जो -1 वोल्ट जब गेट पे लगा हुआ है गेट सोर्स के बीच में, वो डिप्लीशन लेयर जो होगी वो कंपैरेटिवली नॉर्मल वाली जो डिप्लीशन लेयर थी उससे चौड़ी होगी। वो इसलिए चौड़ी होगी क्योंकि रीजन वही है कि हमने इसे शुरुआत में ही पी टाइप को नेगेटिव वोल्ट से क्या कर दिया है। आप जानते हैं कि पी टाइप को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ इनिशियली इसे नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है। तो पहले से ही ये डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो गया है, बिना कोई ड्रेन सोर्स वोल्टेज लगाए ही पहले से ही ये चौड़ा हो गया है। डिप्लीशन लेयर जो हमारी यहाँ पे दोनों डिप्लीशन लेयर है पहले ही थोड़ा सा बंद हो गई हैं। तो अब क्या होगा, अब भी देखिए आप अगर ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट तो बढ़ेगी, लेकिन अब ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना जब 0 वोल्ट यहाँ पे था तब बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि तब चैनल ज्यादा चौड़ा था, अब ये चैनल कंपैरेटिवली शुरुआत से ही पतला है, तो करंट भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट हमारा कम हो जाएगा यहाँ शुरुआत से ही। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जल्दी कंपैरेटिवली पिछली बार के कम वोल्टेज पर ही ये चैनल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से चौड़ा था इसलिए अब ये कम वोल्टेज पर ही बंद हो जाएगा। तो यानी कि पहले ही एक ऐसा वोल्टेज हमें मिल जाएगा जिसके बाद करंट यहाँ पर क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो ये देखिए ये हमें यहाँ पर मिला है, और ये कब मिला है कि जब हमने गेट सोर्स के वोल्टेज को -1 वोल्ट कर दिया है। तो ये देखिए जो वीपी था हमारा, ये हमारा पहले मिल गया है हमको यहाँ पर, यानी कि जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है ये हमें पहले ही मिल गया है। तो यानी कर्व देखिए नीचे आ गया, यानी अब करंट भी कम फ्लो कर रही है और पिंच ऑफ वोल्टेज भी जल्दी मिल गया है हमें। सिमिलरली अगर हम इसे बढ़ाते जाएंगे यानी -2 -3 कर देंगे तो ये ग्राफ और नीचे आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही चैनल और पतला पतला और पतला होता जाएगा। ठीक है, और एक वोल्टेज यहाँ पर ऐसा भी आएगा कि जब आप यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे तो ये एकदम चैनल बंद हो जाएगा, तो यहां से फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ड्रेन सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रही है और जो ड्रेन सोर्स का वोल्टेज है उसके बीच में रिलेशन आता है, और ये डिपेंड करता है गेट सोर्स के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बच्चों इस ऑपरेटर्स की यानी इस हमारे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसे हम इसकी आउटपुट भी की कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। इसे हम सिंपली नॉर्मली आप देखेंगे कि इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमारी एक आती है म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये ग्राफ आप समझ गए किस हिसाब से आया है। अब आपको हम समझाते हैं कि म्यूचुअल या फिर इसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, देखिए ये किस हिसाब से होती है। देखिए अब देखिए अगर एक हम ग्राफ बनाए यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, म्यूचुअल इसे ना कहिए म्यूचुअल बल्कि ये थी, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का देखिए स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो गेट सोर्स के बीच का वोल्टेज है, ड्रेन सोर्स के बीच का वोल्टेज है, इसे फिक्स कर देते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर ड्रेन सोर्स के वोल्टेज और गेट सोर्स के वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में हम वो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रेन यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। देखिए इसको तो ऐसे करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, चलिए अच्छा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इधर क्या दिक्कत है, इसको हमने इधर एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हम ड्रेन सोर्स का वोल्टेज लेंगे और यहाँ पर हम लेते हैं ड्रेन करंट, इसका हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा भाई, इसको अगर हम फिक्स कर दें एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस ड्रेन सोर्स के वोल्टेज को हम अगर फिक्स कर दें तो देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे आपने इसको फिक्स कर दिया है, यानी यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से यहाँ पे ऊपर खींच रही है, यानी कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो यहाँ से ऊपर से नीचे उतर रहा है, कन्वेंशनल करंट उसको पुल जो कर रही है फोर्स वो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है। तो अब देखिए होगा क्या कि अगर अब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो चैनल धीरे 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 मोटा होता जाएगा। तो यानी जैसे जैसे आप गेट सोर्स के वोल्टेज को और निगेटिव करेंगे, करंट क्या होगी, कम होने लगेगी, ड्रेन करंट कम
कम होगी, ठीक है। कब? जब हम गेट सोर्स को और नेगेटिव बनाएंगे। तो यानी होगा क्या कि यहाँ पर जब ड्रेन सोर्स के बीच का वोल्टेज 0 है तो यहाँ पर हमारी जो ड्रेन करंट है ये मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम इस ओर बढ़ेंगे यानी ड्रेन करंट को ड्रेन सोर्स वोल्टेज को और नेगेटिव करेंगे तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से नीचे उतरने लगेगा। और एक ड्रेन सोर्स वोल्टेज ऐसा जरूर आ जाएगा जब ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे दोनों, ठीक है। उसे हम कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे कि जब ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जब ये पूरी यहाँ पर इतना ज्यादा हम नेगेटिव वोल्टेज लगा देंगे कि ये पूरी तरह बंद हो जाए। तो जब ये पूरी तरह बंद हो जाएगा तो आप यहाँ कोनो वोल्टेज लगा लीजिए, इतनी आसानी से करंट फ्लो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स गिवन सम कंडीशन। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये हमारे इस ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन का कर्व है, ठीक है। ये यहाँ से इसके बाद ये एक्टिव रीजन है, ये हमारा इनिशियल जो स्टार्टिंग रीजन हो जाता है। इसके बाद हमारा इसका ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है। अगर आप नहीं माने और इस डीएस को धड़ाधड़ बढ़ाते जाएं, रुके ही ना, तो ऐसा नहीं है कि कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। कोई भी चीज पूरी तरह से करंट को रोक नहीं सकती है, ये डायोड वाले वीडियो में भी कहा गया था, ऑफ कोर्स गिवन सम कंडीशन ये चीज कही गई थी, ठीक। तो अगर आप बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ह्यूज करंट ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो करेगी, और इसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर है कई बार जल भी जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको इस हिसाब से, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा ही ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये यहाँ तक ही बनाते हैं और इस हिसाब से दिखा देते हैं, वो भी ठीक है। देखिए ठीक, ये ग्राफ भी ठीक है और वो भी ग्राफ ठीक था, क्योंकि वो मैंने टू कोऑर्डिनेट ले लिए थे, तब भी ठीक है, ये सिंगल कोऑर्डिनेट में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो VDS है इसकी वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमने निगेटिव वोल्टेज लगाया हुआ था, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर ट्रांसफर और म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक है इस ट्रांजिस्टर की, ये आपको समझ में आ गई होगी। पिंच ऑफ वोल्टेज बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है आगे, ठीक। तो ये हमारा एन चैनल जेफेट था, ठीक है, जहां पर जो गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज है वो यहां पर बहने वाली करंट को कंट्रोल करता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि हाँ भाई, कि भैया किस हिसाब से ये किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये आपको मैंने समझा दिया एन चैनल जेफेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो एपरेटस है हमारे पास यहाँ पर एमर्स क्लासेस में, इसका यूज करते हुए किस हिसाब से हम इस कैरेक्टरिस्टिक को किस हिसाब से प्लॉट करते हैं और किस हिसाब से कनेक्शन करते हैं, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जरूरी था इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन जान लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इसके कुछ अपने एडवांटेज भी होते हैं जो कि आपको फर्दर वीडियोज में अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये हमारा एन चैनल जेफेट था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल कि किस हिसाब से करा जाएगा, किस हिसाब से इसको प्लॉट किया था, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। देन नेक्स्ट फिर हम मूव ऑन करेंगे मॉसफेट, ठीक है, डायरेक्ट, ट्रैक एंड SCR वगैरह। और कुछ बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि आप अगर बता ही रहे हैं तो आप NPN ट्रांजिस्टर बेसिक से स्टार्ट करें, डायोड, उसकी इक्वेशन वगैरह से। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत से ही बिल्कुल सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं उनका बिल्कुल शुरुआत से ही वीडियोस अपलोड किए जाएं, लेकिन उसके लिए कुछ समय लग सकता है, ठीक। तो फिलहाल अभी इसको आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।